हुजूर आपको लोग कम जानते हैं, मगर आप क्या हैं ये हम जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं भाई रवि चतुर्वेदी जी आए और अपने हाथ प्रयास और चिंतन के साथ इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां दें। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सब मुझे प्रणाम करें। बहुत क्या यहाँ बजानी थी लेकिन आपने बजाई नहीं। आदरणीय काकभूषुंड जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा मंच है। अभी हमारे 2 कवि गए। आप सब जानते हैं कि जब टीवी में कोई फिल्म या सीरियल आता है उसके पहले बहुत सा विज्ञापन आता है। अभी तक विज्ञापन हो रहा था, सीरियल अब शुरू हो रहा है। मेरे से पहले जो संचालन कर रहे थे मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। जब हम नीचे बैठे थे तो वो कह रहे थे कि देश के कोने कोने से कवि आए हैं, जबकि हम मध्य प्रदेश से बीच से आए हैं। इसलिए हम बहुत गुस्सा थे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हिंदुस्तान का कार्यक्रम है। तमाम बहुत सी बातें हैं इस मंच पर। आप देखेंगे जितने कवि हैं ये केवल कवि हैं, केवल मैं हूं जो ज्ञानी हूं, और ये बात केवल मैं मानता हूं। ये माने या ना माने मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। वीर रस के कवि बहुत चिल्लाते हैं। ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, वरना वीर रस का कवि आएगा तो कहेगा मैं जान दे दूंगा। हमने कहा हम तो ना देंगे, काहे दे देंगे। फिर हमने बताया कि ये पंक्ति बदल लीजिए कि मैं देश के लिए जान दे दूंगा, इसको कर लीजिए मैं देश के लिए जान ले लूंगा। दे दिए तो चले गए। घर के लोग क्या करेंगे, कहेंगे अधूरे में छोड़ के चला गया। नहीं, अभी हम उधर घूम रहे थे तो एक दादाजी डंडा लिए इधर से उधर घूम रहे थे, तो हमने पूछा कुछ अपराध हुआ है क्या? बोले नहीं, आप तो हमारे मेहमान हो, आप तो पढ़ो, हम तो उसको तलाश रहे हैं जिसने आपको बुलाया। अभी ये भी आ गया हमारी कविता सुनने के लिए। एक समय कहते हैं हिरण मृग आते थे, अब दादा संचालन कर रहे हैं तो उनको सुनने के लिए आया होगा। सबका अपना अपना तरीका है। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने। आदरणीय ने कहा कि मैं क्या हूं मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आपने जो भी कहा होगा मेरे विषय में बुरा ही कहा होगा। तो मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने। उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। मैंने LLB किया, रजिस्ट्रेशन कराया, 500 में एक कोट खरीदा, फिर उसे 800 में बेचा। वाह। तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जब मैं पहले दिन कोर्ट गया तो एक मुवक्किल आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5000 रुपये। बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? वो चला गया। बहुत दुख हुआ, अंदर तक पीड़ा हुई। 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने कहा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने एक 50,000 को वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? फिर मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, मैं इस समय एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी का टीचर हूं। और जब मैं कवि सम्मेलन करता हूं तो स्कूल की क्या स्थिति होगी आप जानते होंगे। एक दिन मैं रामचरितमानस पढ़ा रहा था कि प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी अंग्रेजी में बताइए। उसे हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन मैंने समस्या का समाधान तलाशा। मैंने कहा प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा,
यानी इंटर द सिटी डू एवरीथिंग, हार्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। इसलिए तमाम समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अभी तमाम लोग कह रहे थे कि ये आध्यात्मिक नगरी है, ये आध्यात्मिक नगरी है। मैं इस नगरी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन हमारा सतना कम आध्यात्मिक नहीं है। अरे रामचरितमानस में सतना का उल्लेख है। एक बार नारद जी को एक कन्या से मोह हुआ। वाह। हालांकि हुआ तो अपने आसाराम बापू को भी था। लेकिन वो इस समय जहां हैं आप, कोई नहीं वहां जाना चाहते हैं। अभी जब धारा 370 खत्म हुई तो सबसे पहले आसाराम बापू जेल में नाचने लगे। तो किसी ने पूछा काहे नाच रहे हो? बोले धारा 370 खत्म हुई है, इसमें तुमको क्या फायदा? बोले अभी 70 खत्म हुई है, फिर 71 खत्म होगी, फिर 72 खत्म होगी। चलते चलते मामला वहां तक पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि नारद जी को कन्या से मोह हुआ, तो नारद जी ने भगवान से कहा कि इससे छुटकारा का उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि जपहु जाए शंकर सतनामा। अरे वाह। होई हैं हृदय तुरंत विश्राम। नारद जी हमारे घर के सामने कुटिया बना के रहते थे। अगर आप में से कोई इस चरित्र का हो तो हमारे साथ चल सकता है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। एक खोज मैंने की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं, किस जानवर से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए। ये खोज मैंने की क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। अब सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। और विष खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए। दादा बोले कि ये तुम्हारा छंद गलत है। मैंने पूछा इसमें क्या गलती है? बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या थी? सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपने अपने नजरिए से सोचते हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि एक काम कर लो, मैंने कहा ना करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? तो मैंने कहा कि मैं नारायण साईं नहीं हूं जो अपने पिता की बात को मानूं। बोले अच्छा बताओ जीवन में तुम क्या कर सकते हो? तो जो मैंने पिताजी को ऑप्शन दिए, अंत में पिताजी की बात आएगी। मैंने पिताजी को कहा कि मैं क्या कर सकता हूं? कि कहोगे तो घर के चरण चूम लूंगा पिता, कहोगे तो कुत्ते का कुत्रत्व अपनाऊंगा। कुत्तत्व शब्द बढ़िया भाई, कुत्तत्व। कहोगे तो खर के चरण चूम लूंगा पिता, कहोगे तो कुत्ते का कुत्रत्व अपनाऊंगा। कहोगे तो नीचता की सारी हदें तोड़ दूंगा, और महानीच की उपाधि घर लाऊंगा। कहोगे तो सर्प के बिलों में ही रचू बसूंगा, और सिंह की गुफा में आसन जमाऊंगा। किंतु मेरे पिता आप मुझको तो माफ करें, मैं कभी भी भ्रष्ट राजनीति में न जाऊंगा। किंतु मेरे पिता आप मुझको तो माफ करें।